हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम CPR के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। अब डेली उनका एक एक चार्ट जो आज के दिन ट्रेड होगा हम वो उसमें डिस्कस करा करेंगे। जैसा कि ये हमारा सेटअप है, वो है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, जिसको हम GCBO कहते हैं। ये क्या है, दिन की पहली कैंडल 5 मिनट की और प्राइस उसके आसपास ट्रेड करता हुआ नीचे उसके नीचे क्लोजिंग देता है 5 मिनट के नीचे कुछ समय के बाद, तो ये हमारा GCBO पैटर्न कंसिडर होता है। जो जिसको ब्रेकआउट करता है वो हमारा SL रहेगा, और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके जो लो होगा, या ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और फिर जब ब्रेक करता है तो इसमें हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। टारगेट के लिए हमारा नियरेस्ट आपका पिवट होगा। तो ये था हमारा GCR, ठीक है। इससे हम अगला पैटर्न देखेंगे। वो पैटर्न है हमारा रेड कैंडल ब्रेकआउट, यानी RCBO। RCBO में क्या है, दिन की पहली कैंडल 5 मिनट की, ठीक है। प्राइस ट्रेड करता हुआ जब इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देगा तो हमारा RCBO कंसीडर किया जाएगा। जो ब्रेक करेगा उसका लो SL होगा और हाई पे आपकी एंट्री होगी। टारगेट के लिए नियरेस्ट पिवट हो या कोई ऊपर में सप्लाई जोन हो जहां से प्राइस पहले गिरा हो, तो वो हम इसके लिए इस पैटर्न में देखेंगे। अब हम चलते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न है W रिवर्सल। प्राइस इस लेवल के आसपास है, प्राइस गिर के इस लेवल पे आया और प्राइस यहाँ से राइज करके दोबारा इस लेवल से और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, तो ये आपका CPR का W रिवर्सल पैटर्न होगा। अगला रहेगा हमारा, वो रहेगा M रिवर्सल पैटर्न। उससे अगला रहेगा गैप डाउन रिजेक्शन। प्राइस जब गैप डाउन हो और एक कंसोलिडेशन करके जब वो प्रीवियस डे लो से ऊपर निकले, तो हमारा जो ऊपर निकलेगा ना, उसका लो का SL लगा के हाई पे हमारी एंट्री होगी। दूसरा है CPR ब्रेकआउट। CPR के अंदर ट्रेड करता रहा है, एक भी कैंडल इस CPR के बाहर क्लोज ना करे। जब लास्ट में इसको क्लोज करता है तो वो CPR ब्रेकआउट होता है, जो सबसे हाईएस्ट कैंडल, जो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो उस कंडीशन में हम CPR का SL रख के या नियरेस्ट या सप्लाई जोन का हम SL रख के और प्राइस की सेल साइड जा सकते हैं। उससे अगला रहेगा गैप डाउन रिजेक्शन। जैसे गैप अप रिजेक्शन था, गैप डाउन रिजेक्शन था, वैसे ही गैप अप रिजेक्शन है। जो प्रीवियस डे हाई से ऊपर गैप अप हो और रेड कैंडल बनाए, तो उसका लो का हम ऐसे वो लो के ब्रेक होने पर हमारी एंट्री होगी और हाई का SL रख के प्रीवियस डे हाई, फिर उसके बाद नीचे जाएगा तो पिवट होगा या फिर CPR होगा, वो टारगेट के लिए होगा। ये था गैप डाउन का। अगला गैप अप रिजेक्शन, तो सेम गैप अप रिजेक्शन में भी यही कंडीशन रहेगी जो प्रीवियस डे हाई का। अब आ जाते हैं हम, अगला रहेगा ग्रीन कैंडल रिट्रेस, जिसे GCR बोलते हैं। दिन की पहली कैंडल ग्रीन बने और प्राइस धीरे धीरे करके ट्रेड जब उसी लो के आसपास आएगा और वहां से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा, तो प्राइस वहां से क्या करेगा, वहां से रिवर्स होगा और इसके हाई तक का SL रखा जा सकता है। उसके बाद आएगा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, जिसे हम RCR कहते हैं। दिन की पहली कैंडल रेड बने, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के हम उसी लेवल के प्राइस पे पहुंच रहे हैं और उसके हाई से रिजेक्शन हमें मिल रहा है, तब हम उसको है ना RCR कंसीडर करेंगे। टारगेट के लिए यही पहले लो रहेगा या कोई नियरेस्ट पिवट हो सकता है या आपका कोई डिमांड जोन हो सकता है। ये है वर्जिन CPR।
अगर कोई वर्जिन सीपीआर है और प्राइस उसके पास जा रहा है या ओपन हो रहा है, तो वहाँ से हाईली प्रोबेबिलिटी है कि रिजेक्शन मिलेगा और रिजेक्शन से ले हमारा टारगेट नियरेस्ट बाई पिवट होगा या सीपीआर हो सकता है। ये तो बी सीपीआर था। अब आ गया मॉर्निंग स्टार। अगर प्राइस है ना प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होके और प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज कर जाता है और वो पहली 5 मिनट की कैंडल है, तो हम उसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर करेंगे। अगला है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी हमारा है ना प्रीवियस डे हाई के ऊपर कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाए, फिर अगली कैंडल अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगी, तो हमारा टारगेट के लिए हम सीपीआर रख सकते हैं और प्राइस में है ना स्टॉप लॉस के लिए जिसको ब्रेक कर रहा है उसी कैंडल का हाई या नियरेस्ट बाई कोई भी हमारा सप्लाई जोन हो सकता है। तो ये तो इवनिंग स्टार रहा। अब अगला है सीपीआर नहीं पीपीटी सेटअप। पीपीटी सेटअप की खासियत ये है कि प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए। अगर वो प्राइस सीपीआर के अंदर ओपन हो रहा है और फिर ऊपर जाके निकल रहा है और क्लोज करने के बाद में, तो ये आपका पीपीटी सेटअप होगा। इधर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो पीपीटी फॉर बाई होगा, अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो पीपीटी सेल होगा। और टारगेट के लिए वन या तो प्रीवियस डे हाई हो सकता है या नेक्स्ट कोई पिवट हो सकता है या प्रीवियस डे लो हो सकता है इसके ब्रेकडाउन पे। तो ये था वो। अब आ जाते हैं ओडीआर रिजेक्शन। ये ओडीआर रिजेक्शन क्या है कि हमारा है ना प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप होता है, तो 5 मिनट की कैंडल का है ना जब वो रेंज नीचे की साइड ब्रेक करता है और क्लोज कर देता है, तो प्रीवियस डे हाई के लिए हम ओडीआर कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा इसी सीरियल में रहेगा ओपन ड्राइव या ओडी सेटअप या ओडी फॉर बाय ओडी फॉर सेल। ठीक है। अब अगला हम यही हमारे इतने सीपीआर के पैटर्न थे। इन पैटर्नों पे हम अब एक एक करके है ना कुछ के एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे आज के दिन है ना, ये आपका सिप्ला ले लेते हैं। प्राइस क्या हुआ, प्राइस की ओपनिंग हमारी सीपीआर के अंदर हुई। देखो सीपीआर के अंदर ओपनिंग हुई, ऊपर क्लोजिंग कर दी और ये प्रीवियस डे हाई भी था, तो ये हमारा क्या गया पीपीटी बाई बन गया। इसकी क्लोजिंग के हाई की एंट्री ये रिट्रेस किया और फिर इसके हाई के ऊपर निकला, तो आपका ये हमारा टारगेट के लिए ये इसने पीपीटी फॉर बाई के हिसाब से हमारा पास में दे दी। अब हम चलते हैं अगले में। अगला हमारा रहेगा वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में क्या है कि हम दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर गए और क्लोज करके रिटेस्ट किया, फिर इसके हाई को ब्रेक किया, तो हमारे पास में सीपीआर के एसएल के हिसाब से इसमें बेहतरीन क्या बना है, ये हमारा रेड कैंडल ब्रेकआउट है जो आरसीबीओ कंसीडर, जो हमारा एक हमने आगे जो पैटर्न बताया था उसी में आरसीबीओ बना और फिर इसने अपसाइड एक मूव दिया। अब हमारे पास में अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि कल के दिन इसने क्या किया कि पूरे दिन है ना सीपीआर जो इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। जब ऊपर ट्रेड करता रहा तो ये वाला जो सीपीआर बना, ये सीपीआर आपका बी सीपीआर था जिसको हम वर्जिन सीपीआर कहते हैं। तो इस आज के दिन प्राइस जैसे ही ओपन हुआ और इसी के आसपास आया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला और प्राइस ने अपसाइड मिला। अब ये अपसाइड हुआ, यहाँ से हम करें तो एक आरसीआर कंसिडर करते हुए प्राइस क्या हुआ, फिर दोबारा इसी लेवल पे आया और यहाँ से फिर एक अप मूव दिया। तो ये डब्ल्यू रिवर्सल भी हो सकता है और यहाँ से है ना ये बी सीपीआर आपका स्ट्रांगली सपोर्ट का काम किया। तो हम ऐसे ही और भी हैं एग्जांपल, उनमें देखते हैं कोटक में। इसमें क्या है, इसमें बना आपका ओडी फॉर सेल। जैसे प्रीवियस डे लो के ऊपर तो ओपनिंग हुई, नीचे क्लोजिंग करता है, तो जैसे ही प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है ओपनिंग के बाद, तो हमारा इसमें क्या कंडीशन कंसिडर हुआ, ये हमारा ओडी फॉर सेल हुआ। आप इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, टारगेट के लिए वो एसएल के लिए ये रख सकते हैं या फिर यही आज का ही लो आज का ही हाई रख सकते हैं। फाइनली ये वाला ब्रेक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उसको रिटेस्ट किया और प्राइस ने अपना है ना टारगेट जो नियरेस्ट पिवट था या सप्लाई सॉरी डिमांड जोन है उसको कंसिडर करते हुए प्राइस ने किया।
अब हम चलते हैं और जैसे चोला फाइनेंस है, इसमें क्या प्राइस इसी के आसपास आ रहा है तो डब्ल्यू रिवर्सल बन गया। अब बजाज फाइनेंस में हमने क्या है, पीपीटी सेल बना है। पीपीटी सेल क्यों बना है कि प्राइस क्या हुआ, सीपीआर के अंदर ओपनिंग है। ठीक है, प्राइस की ओपनिंग कहाँ है, यहाँ सीपीआर के अंदर ओपनिंग है और फिर प्राइस ने मूव दिया है। तो ये क्या है, पीपीटी सेल कंसीडर किया गया। एलएनटी में हम क्या है, ओडी फॉर बाय, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ओडी फॉर बाई में है ना आपका है ना, फिर अपसाइड है ना, जो भी नियरेस्ट पिवट थे वो टारगेट लिए। इसमें हमारा एक क्या पैटर्न बना सीपीआर का, वो था ओडी फॉर बाई। अगला हमारे पास है अंबुजा सीमेंट। इसमें क्या था, इसमें है हमारा दिन की 5 मिनट की कैंडल रेड थी, प्राइस ट्रेड करता हुआ इसी के आसपास यहाँ से रिजेक्शन मिला, इसी लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट यानी आरसीआर, इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ और आरसीआर के आसपास हमारा पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये और तीसरा नियरेस्ट बाई पिवट हो सकता है। तो ये था, इसमें सीपीआर का कौन सा पैटर्न था, इसमें है ना आरसीआर पैटर्न था। अब और भी हम आगे देखते हैं, इंडिगो पेंट है, इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी, अब उसी के लो के आसपास ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो ये क्या हुआ, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट में क्या है, ये जीसीआर कंसीडर हुआ, जीसीआर के हिसाब से प्राइस ने अपसाइड मूव दिया। अगला हम देखेंगे वो रहेगा हमारा मैरिको। मैरिको में क्या बना है, यहाँ ग्रीन कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जीसीबीओ यानी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। जैसे ही क्लोज आई और नियरेस्ट बाई जो इसके पिवट थे उसका आपको टारगेट के लिए, ये टारगेट आपका, ये आपके पिवट थे ना, वो आपके टारगेट के लिए हो गए। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट वाला और स्टॉक, ये जैसे नेस्ले का है, इसमें क्या है, प्राइस जैसे ही ओपनिंग होके नया पहला हाई बनाता है, फिर प्राइस ट्रेड करता हुआ फिर प्राइस दोबारा उसी के पास आता है और वहां से रिजेक्शन मिलता है, तो इसको बोलते हैं एम रिवर्सल। ये ऐसे एम बनेगी, तो एम रिवर्सल है ना, जो आपकी कंप्लीट इस जोन के आसपास होगी जहां से प्राइस पहले गया। जो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, पहले प्राइस यहाँ से तेजी से गया, फिर इसके आसपास फिर प्राइस आया तो यहाँ से फिर तेजी से गया, फिर दोबारा भी हम इसी लेवल के आसपास गए और हाईली है कि हम यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकते हैं। तो प्राइस क्या है, यहाँ से भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा। अगला है हमारे पास में वो आपका ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की कंडीशन क्या थी कि प्राइस कहाँ हो, प्राइस हो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हो, फिर है ना, फिर प्राइस क्या करे, प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करे तो सीपीआर तक उसके टारगेट रखे जा सकते हैं, जो हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, जिसके अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको सारे पैटर्न दिखा दिए थे इससे। अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या संभावना बन सकती है और आज के दिन क्या थी। जैसे हम निफ्टी की बात करें तो क्या है निफ्टी के, निफ्टी की ओपनिंग के हिसाब से हम सारे पैटर्नों में कह देंगे कि ओपनिंग के हिसाब से हमारे क्या क्या पैटर्न है। मान लीजिए कि ये अगला सीपीआर ये बना, तो ठीक है, अगर सीपीआर के अंदर ओपनिंग हो गई, ऊपर निकलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये पीपीटी सेटअप बन जाएगा, आपका पीपीटी बाई हो जाएगा। अगर ये नीचे को निकला तो पीपीटी सेल हो जाएगा। तो ये तो ओपनिंग डिपेंड करी कि ओपनिंग हमारी क्या थी सीपीआर के अंदर। अब आ जाओ, जैसे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हो और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, क्या कर जाए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, यहाँ पे आपकी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तो यही एसएल का काम करेगी और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, हमारा ओडी फॉर बाई बन जाएगा। अगर यही हम बात करें, यही हमारे
प्रीवियस डे लो के आसपास है, ये से हम यहाँ प्राइस इसके आसपास हमारे है ना, यहाँ ओपन होके फिर लो को ब्रेक करे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ओडी फॉर सेल बन जाएगा। जो जो हमारा क्या प्रीवियस डे लो से है, तो ये हमारा ओडी फॉर सेल बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हुज गैप अप हो जाए, तो गैप अप में हम देख सकते हैं, गैप अप में है ना, गैप अप रिजेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से पैटर्न की जो संभावना है उस पैटर्न पे ओपनिंग पे डिपेंड करे कि हम ओपन कहाँ हो रहे हैं। जहाँ ओपन हो रहे हैं वहाँ से हम क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। जो 15 पैटर्न सीपीआर के हैं, हम उन्हीं पैटर्नों को हैं इर्द गिर्द सीपीआर के उन सारे पैटर्नों के हिसाब से ही हम प्राइस को रीड करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस यहाँ ओपन हो रही है तो ये पैटर्न हो सकता है, अगर यहाँ ओपन हो रही है तो ये पैटर्न होता है। पैटर्न जानना ही क्यों जरूरी होता है? पैटर्न इसलिए जानना जरूरी होता है कि पैटर्न से हमें हर चीज मिल जाती है। पैटर्न ही हमें एंट्री देगा और पैटर्न ही एग्जिट देगा। अगर हमारा अगेंस्ट जाएगा तब भी हमें एग्जिट देगा, एसएल देगा, और हमारे फेवर में जाएगा तब भी हमें है ना वो अपना एग्जिट पॉइंट हमें जरूर दे देगा। तो ये है कि हमें ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख सकती है। जैसे आज के दिन हम यहाँ ओपन होते हैं, प्राइस क्या करता है, सीपीआर का सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड। तो ये क्या है कि आरसीआर यहाँ कंसीडर किया, प्राइस फिर रिजेक्शन देके, तो यहाँ क्या है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, यहाँ डब्ल्यू रिवर्सल हो गया। जैसे इससे रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलते ही यहाँ आरसीआर हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास में आरसीआर बनने के बाद अब आ गया हमारा यहाँ से ये डब्ल्यू रिवर्सल में प्राइस फिर। तो ये था। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है हमारा, जैसा कि हमने पहले ही बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग करी थी कि ये प्राइस क्या है, बीसीपीआर था जो कल वाला था। प्राइस इसके पूरे दिन इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, तो जो सीपीआर बना वो बीसीपीआर बना। तो बीसीपीआर से हमने ये चीज सीख ली कि प्राइस कल के दिन ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तब बात होती है जब उसको प्राइस फॉलो करे। अगर प्राइस इसे तोड़ती हुई नीचे सीधी चली जाए तो उससे है ना, उसने रेस्पेक्ट नहीं किया। अगर ये है इसके आसपास अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो हम ये एसएल रख के और प्राइस इस पिवट के ऊपर निकलती है तो हम इस हाई तक प्लान कर सकते हैं। फिर प्राइस दोबारा इसी रेंज में आ रही है और यहाँ से पहले की तरह रिजेक्शन मिल रहा है तो हाईली कंसीडर हम कर सकते हैं कि प्राइस जब इस जोन को ऊपर निकाल रही है तो प्राइस फिर इसके आसपास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सीपीआर के बेस पे। ऐसे ही हम डेली कोशिश करेंगे एक एक पैटर्न का एक एक आपको डेली दिया जा सके ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जो 15 प्राइस पैटर्न है इसके सीपीआर के, उससे आपको स्ट्रांगली हो सके और आप इंट्राडे में बढ़िया से ट्रेड प्लान कर सकें। तो ये था वीडियो हमारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों।